बच्चों की सेवाएं संभालते हुए भारत तथा विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में नेतृत्व किया है और लाखों करोड़ों आत्माओं के जीवन को प्रकाश में बनाकर उनमें चेतना जगाई। वर्तमान समय बीके भाई बहनों की सेवार्थ ब्रह्मा कुमारी पीस ऑफ माइंड चैनल पर एवं ब्रह्मा कुमारी यूट्यूब चैनल पर आपका इनसे सो मुरली एवं अन्य क्लासेस नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं, जिससे अलौकिक परिवार विश्व के कोई भी देश में रहकर भी बाबा की मुरली से वंचित नहीं रहता है। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रमुख वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, कविताएं, शायरी में आप प्रवीण हैं। आदरणीय दीदी जी टीचर्स ट्रेनिंग के पहले ग्रुप से लेकर अब तक ट्रेनिंग टीचर हैं। उनके नेतृत्व में हजारों टीचर्स ने आदर्श ब्रह्मा कुमारी टीचर बनने की ट्रेनिंग प्राप्त की है। आदरणीय दीदी जी ने टीचर्स ट्रेनिंग की 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें स्पष्टीकरण में अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के लौकिक पिताजी ने बेटी को दहेज में सेवा केंद्र दिया है, इसकी आप प्रथम मिसाल। और मुरली में अक्सर यह महावाक्य आता है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आपको बाबा ने बंदर के स्थान पर आपको बिठाकर उसके कैलेंडर छपाकर सभी सेवा केंद्र पर सौगात भेजी। ऐसे बड़ी दीदी जी का हमारा भी अपूर्व सौभाग्य है, जो उनका जीवन, उनका अनुभव आज हमें भी सुनने को मिलेगा। दीदी जी, आपका दिल से हम जामनगर में स्वागत करते हैं और अपने सन्मुख सूक्ष्म और मन से जो बताएंगे उनका पूरा पालना करेंगे। ऐसी हमारी दीदी जी, आप अनुभव बताएंगे। ओम शांति। नलिनी दीदी जी, ओम शांति। सुषमा बहन कैसी हो? आपका जामनगर में बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू। आज आपको देखकर काकू भाई भी हमें याद आए, क्योंकि जब एक बार पंजाब में मेला था उस समय वहां थी, तो बहुत स्फूर्ति से, एकदम उम्र के हिसाब से भी बहुत स्फूर्त रहते थे। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि आज चलो वैसे नहीं आ पाए, प्रोग्राम बना, कैंसिल हुआ, लेकिन ड्रामा अनुसार आज आपसे मुलाकात ऑनलाइन पर हो रही है। हम सब जामनगर वाले बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और सभी भाइयों को ख्याल रहे कि नलिनी दीदी जी का एक बहुत डिटेल में जाए, हम ही परिचय दें तो पूरा टाइम इसी में जाएगा। ये तो शॉर्ट में हमारी बहन ने परिचय दिया, लेकिन बहुत सुंदर रीति से आपका परिचय और भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात तो आप कन्याओं की ट्रेनिंग एकदम बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया कराते थे, और अभी भी कन्याएं जो आपके पास हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आपकी बुक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, बहनों को सुनाते रहते हैं। इसलिए आपकी तो महिमा जितनी कहे उतनी कम है, तो इसलिए आपका द्वारा स्वागत करते हैं। अभी आप शुरू कीजिए अपना बाबा की बातें, अनुभव। हाँ नलिनी दीदी जी, अभी आप अपना शुरू कीजिए। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। आवाज पहुंच रही है ना बराबर? हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, सभी को आवाज पहुंच रही है दीदी जी? सभी ने आपको ओम शांति भी कहा है। अभी जब अपना मुख बंद कर दीजिए, दीदी जी अपना शुरू अनुभव कर रहे हैं।
जब जब हमें मीठे मीठे बाप दादा का तथा प्यारी मीठी मम्मा का अनुभव सुनाने की बात कही जाती है तो दिल के अंदर इतने उमंग उत्साह और चारों तरफ से इतनी सारी स्मृतियां जो हमारी पूरे कल्प की सबसे श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, वो चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर जैसे वर्षा ऋतु में बादल आ जाते हैं, ऐसे मेरे मन के ऊपर भी ये बादल छा जाते हैं और मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं आपको क्या से क्या सुनाऊं। दिल करता है कि मैं थोड़े समय में आपको जितना हो सके बाबा मम्मा की अधिक से अधिक बातें सुनाऊं, अनुभव करें आप उसका, और ऐसा अनुभव आप करें कि जैसे मैं नहीं लेकिन आप बाप दादा के संग संग अपना जीवन व्यतीत किया है। तो मैं तो बहुत छोटी आयु की थी जब मैं इस ज्ञान मार्ग में मैंने प्रवेश किया। लौकिक माँ के साथ हमारा ऐसे आना जाना टोली और भोग के लिए होता था, इत्तेफाक से कभी कभी सेवा केंद्र पर। और फिर लौकिक माँ ने लौकिक घर में 7 दिन का कोर्स भी रखा, 70-80 माताएं आने लगी। इस प्रकार ज्ञान मार्ग के अंदर लौकिक माँ भी बहुत अच्छी तरह से एक अनन्य बाबा की गुप्त गोपिका के रूप में, परंतु अनन्य रूप में चलने लगी। पिताजी ज्ञान में नहीं थे और ये मेरा फोटो आप देख रहे हो जब मैं पहली बार मधुबन में 14 साल की उम्र में गई थी। आप देख रहे हो मैं बाबा के बाजू में खड़ी हूँ और मेरे बाजू में लौकिक माँ विजय बहन खड़ी है, उनके बाजू में हमारी मीठी मम्मा खड़ी है, उनके बाजू में हमारी लौकिक छोटी बहन है और मम्मा और लौकिक माँ के पीछे मेरे एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई वो खड़े हैं। बाजू में एक कैलाश माता करके मुंबई की ही माता थी, सुषमा बहन उनको अच्छी तरह जानती होगी, चंचल बहन और कैलाश माता। तो ये कैलाश माता हमारे साथ मधुबन में चली थी और बाबा के बाजू में पीछे हमारी जो निमित्त ब्राह्मणी बन करके मधुबन में जो लेके गई और निमित्त टीचर थी हृदय मणि दादी, तो वो खड़ी है। तो आप देख सकते हो मैं 2 चोटी में पर्स लिए हुए और एक स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट होता है, ऐसा मैं भी ऐसी बाबा के पास आई। और जब आई तो मैं बाबा में ही खो गई, बाबा को ही अपना दिल दे बैठी, क्योंकि वे मेरे दादा थे, वे मेरे नाना थे। क्योंकि मैं आई यज्ञ में तो मुझे दादा और नाना को मैंने कभी देखा नहीं था मेरे लौकिक में। और मेरी सखियां जब आपस में हम बातें करते थे तो वो हमें कहा करती थी, कभी कोई बहन बतावे कभी कोई सखी बतावे कि आज मेरे दादा ने ऐसे कहा, आज मेरे दादा ने मुझे ये गिफ्ट दी, आज मेरा बर्थडे था, आज हम यहाँ घूमने गए, आज मेरे नाना ने ये बोला, आज मेरे नाना ने मुझे ये खिलाया, आदि आदि बातें दादा नाना की जब सुनाते थे तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि मैंने बचपन में ही दादा को भी नहीं देखा, नाना को भी नहीं देखा। लेकिन मैंने माँ के मुख से लौकिक नाना के विषय में
बहुत बातें सुन रखी थी, क्योंकि हमारे जो लौकिक नाना थे, वो नाना जी राज दरबार के, उन दिनों में राज दरबार राजाएं हुआ करते थे। भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो राजाओं की दरबार के अंदर राज ज्योतिष हुआ करते थे, राजगुरु हुआ करते थे। तो हमारे लौकिक नाना राजगुरु भी थे, राज ज्योतिष भी थे। तो राजाएं तो पल पल मुहूर्त देख करके और अपने राज्य कारोबार के हर मंगल प्रसंग को शुरू करते थे। तो नाना जी का जाना तो अक्सर रोज ही राज दरबार में जाना होता था। और दरबार से नाना जी को लेने के लिए चांदी का रथ आता था। उनके साथ 4 छड़ीदार आते थे, जो चांदी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी छड़ियां लेकर के आते थे उस दरबार की ड्रेस में। तो ये सब बातें मैंने सुनी थी। और दरबार में लौकिक माँ ने भी बचपन में संस्कृत में 5-6 बरस की आयु में प्रवचन किया था। तो लौकिक परिवार जो माँ का था वो पूरा धार्मिक था और सभी विद्वान थे, क्योंकि लौकिक में चाचा, लौकिक में पिताजी की बहन, इन सभी ने धार्मिक पुस्तक की आलोचना भी की थी, लिखा था। और नाना जी ने भी गीता की टीका लिखी थी, गीता पुस्तक लिखा था। तो इसीलिए बहुत ही नामी ग्रामी खानदान ऐसा हमारा लौकिक परिवार। जाति से भी लौकिक में हम ब्राह्मण थे, तो उस रीति से भी सभी को बहुत रिस्पेक्ट था और सभी राय सलाह करने के लिए हमारी लौकिक माँ के पास आना जाना करते थे। तो ये जो मेरी अंदर की प्यास थी कि मैंने नाना को नहीं देखा, मैंने दादा को नहीं देखा, तो जब मैं पहली बार गई मधुबन में, तो बाबा ने परिवार को सामने बिठाया, सभी को दृष्टि देते देते जब मेरे पर बाबा की दृष्टि गई, तो मैं पता नहीं, मुझे वो जो अंदर की मेरी आस और प्यास थी वो मुझे एकदम जैसे भूल गई। और मुझे ऐसे लगा कि बस सब कुछ मेरा यही बाबा है। और मैं कभी बाबा की गोद में गिरी और बाबा को मैं बहुत रो रो के और सीने पे मुट्ठियों से मार मार के कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, इतना देरी से क्यों बुलाया। ऐसे बोलती जाऊं, रोती जाऊं। आखिर बाबा ने मुझे बहुत अति बेहद प्यार देते हुए बेहद का रूहानी हाथ, स्थूल हाथ भी मेरे सिर पर, मेरे पीठ पर घुमाते हुए मुझे शांत किया। और जब शांत किया तो तब तक तो मैं पूरी ही बाबा को अंदर से सरेंडर हो चुकी थी कि बस अब मेरा जो कुछ भी है वो सब बाबा ही है। और ड्रामा अनुसार आप लोग मधुबन में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि हम मधुबन पांडव भवन में ऊपर जो बाबा का कमरा है, उस कमरे में नीचे गद्दी बिछी हुई है, उस गद्दी के बाजू में एक सिंगल सोफा है और सामने खटिया है। तो एक पर्दा बीच में लगा हुआ है गद्दी और सोफा के बीच में। तो वहां ही मुझे कमरा मिला था और मैं पर्दे को बार बार ऊंचा करके बाबा को देख सकती थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह, मुझे कमरा भी बिल्कुल बाबा के समीप मिला है। फिर बाबा को मैं देखती रहूं
मेरा जी नहीं भरता था। ऐसे लगे कि बस मैं 24 घंटे बाबा के साथ रहूं, पास रहूं। ये जो बाबा कहते हैं ना कि तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तो बस मेरे भी दिल के यही अरमान थे। और मेरे सारे अरमान बाबा ने पूरे किए। मैं मधुबन में थी, बाबा ने मुझे मधुबन के अंदर साथ में नाश्ता भी कराए। रोज नाश्ता करती थी बाबा के साथ जितना दिन में रही। फिर भोजन करने भी बीच बीच में बाबा बुलाते थे, कभी दिन में कभी रात्रि को, तो मैं भोजन करने भी बाबा के कमरे में जाती थी। फिर बाबा कभी कभी बच्चों को मक्खन मानी भी खिलाते थे। मक्खन मानी का मतलब है बाबा के रूम में लच्छू दादी स्टोव के ऊपर बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाती थी। वो फुलके बनते थे और वो फुलके के ऊपर मक्खन और चीनी पाउडर, शक्कर का पाउडर, वो उस पर डाला जाता था। और गरम गरम जैसे ही मक्खन गरम रोटी पर रहता था पिघलना शुरू करता था, परंतु शक्कर का पाउडर होने के कारण वो जैसे रुकता था, तो वो रोटी गरम गरम बाबा हम बच्चों के मुख में डालते थे। अब उस समय क्या था पता है आप लोगों को? अभी मधुबन में कितनी भारी संख्या में अव्यक्त बाप दादा से मंगल मिलन मनाने बाबा के बच्चे पहुंचते हैं। करीब 20,000, 22,000, कभी 25-30,000 भी हो जाते हैं। तो उस समय मधुबन के अंदर 18 से 22-25 तक अगर आ गए तो मधुबन हाउसफुल। फिर किसी को आने की परमिशन बाबा नहीं देते थे और हर एक अपनी परमिशन बाबा को लिखते थे लेटर, और बाबा उनको परमिशन लेटर भेजता था। और जाने वालों का परिचय, उनकी धारणाएं, ये सब हम लिख करके भेजते थे। तो उस समय भी संख्या तो बहुत थोड़ी थी, परंतु कुछ मधुबन में रहने वाली थी संख्या 12-15 और कुछ बाहर से आने वाले। जैसे ही बाबा मक्खन मानी खिलाते थे तो तुरंत वो समाचार फैल जाता था और सभी अपने अपने काम छोड़कर और दौड़े दौड़े आते थे बाबा के कमरे में। और बाबा, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे, देखो आपको कौन खिलाता है, क्या समझते हो, कितना ऊंचा भाग्य है, ऐसे कहते जावे और एक एक बच्चे को बाबा मुख में मक्खन और मानी देते जावे। इस प्रकार बाबा की हमको कैसे बाबा की याद में, खुशी में और नशे में बाबा के हाथों से यज्ञ का भोजन ग्रहण करना वो बाबा ने सिखलाया। क्योंकि बाबा बोलते थे तो वो तुरंत सिमरती जैसे अंदर में आती थी। कभी कभी अचानक बाबा खिलाते थे तो बाबा पूछते थे कि तुमने बाबा को याद किया? अभी वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगी तो वो कहती थी नहीं बाबा भूल गया। अच्छा कोई हर्जा नहीं, फिर से याद करो, चलो तुमको बाबा दोबारा गिट्टी खिलाते हैं, तो अभी तुम अच्छी तरह बाबा को याद करके गिट्टी लो। इस प्रकार उनको दोबारा गिट्टी मिलती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की गलती को इतनी गंभीरता से बाबा नहीं उठाते थे, लेकिन बाबा उनकी भूल को उनको महसूस कराते हुए प्यार देके, प्यार जो मिलता था तो गलती महसूस होती थी, तो उस प्यार से उनको बता करके और फिर उनको खिलाते थे। लेकिन आज अपने दिल पे सभी हाथ रख करके पूछो अपने से, क्या गलती करने वाले को हम ऐसा प्यार दे सकते हैं? क्या गलती करने वाले को
हम इतना प्यार से बुलाकर और फिर से दोबारा वो सुख दे सकते हैं? तो बाबा हम बच्चों को ये सारी बातें सिखाते थे कि कैसे हमको गलती करने वाले से इतना डिस्टर्ब नहीं होना है। एक तो वो गलती करके संकोच कर ही रहे हैं, अंदर में शर्मसार हो भी रहे हैं, और ऊपर से हम उनको कुछ कहेंगे या नाराजगी व्यक्त करेंगे तो वो व्यक्ति पूरी डाउन हो जाती है, और फिर उसको जो अच्छा व्यवहार करना होता है वो भी वो व्यवहार वो नहीं कर पाती है। तो ये क्या हुआ कि गलती बाबा ने जैसे भूल गए और फिर से प्यार दिया, तो बच्चों को भी अंदर में ये आता है कि बाबा कितना बेहद का प्यार देते हैं और हमारी गलतियों को कैसे सुधारते हैं, कैसे हमको फिर से प्यार देते हैं। तो मान सम्मान श्रद्धा बाबा के प्रति जैसे हमारा बढ़ जाता था। इसी प्रकार बाबा अथक होकर के सेवा करते थे। मुझे याद है कि बारिश के दिन थे और बारिश के दिनों में कुछ बच्चे ज्यादा आ गए तो बाहर आंगन में टेंट लगाना पड़ा। तो बाबा ने कहा बच्चे ज्यादा हैं तो टेंट लगाएंगे। तो टेंट लगाने के लिए सभी बच्चे इकट्ठे हो गए प्रोग्राम अनुसार। तो बाबा भी उसमें शामिल हुए। बाबा हर कर्म करके दिखलाते थे और सिखलाते थे। बाबा कभी वाचा से कहते नहीं थे परंतु करके दिखाते थे। तो बाबा ने पहले वो टेंट कैसे खोलना, कैसे रस्सियां खींचना सभी बच्चों को समझाया, और फिर टेंट की रस्सी सभी खींचने लगे, बाबा भी खींचने लगे। अब बाबा तो वृद्ध तन था, लेकिन फिर भी बाबा शिव बाबा को याद करके और फिर जोर लगा करके टेंट की रस्सी खींचने में, टेंट को खड़ा करने में मदद करते थे। बच्चों का उमंग भरते थे, उत्साह भरते थे। ऐसे नहीं बस कह दिया बच्चे खींचो, बच्चे करो, ये आपको करना है, इतने समय में खड़ा करना है, ऐसा कोई ऑर्डर या बॉस गिरी कभी बाबा ने दिखाई नहीं। लेकिन बच्चों को जैसे सिखाना, उठाना, अनुभवी बनाना, ये बाबा की भावना रहती थी। फिर टेंट खड़ा हो गया। जब टेंट खड़ा हो गया तो चारपाइयां बनी हुई रहती थी, पर उसमें नवाड़े यानी एक पट्टा रहता था सूत का, वो पट्टे को उस पे लगाया जाता था खटिया के ऊपर। फिर वो नवाड़े खींचनी होती थी, तो फिर वो भी बाबा खींचने में मदद करते थे और सिखाते थे कैसे इसको खींचो, कैसे ऊपर का आगे लो, नीचे से ढीला करो, फिर कैसे खींचो, ये बाबा हमको सिखाते थे। और सभी बच्चे बाबा भी साथ में करते थे ना, तो इतना उमंग, इतनी खुशी, इतना नशा कि हम आपको क्या बताएं। और मैं तो बाबा के नजदीक नजदीक साथ साथ ही रहती थी। मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूँ। फिर बाबा ने सबको टेंट में रखा। अब क्या हुआ कि वहाँ मौसम बदलता रहता है, आपको पता होगा ये। तो मौसम बदला रात को और अचानक बारिश आई। बारिश आई तो इतनी बारिश आई कि पानी टेंट में, गीला टेंट होके बच्चों की खटियाओं के ऊपर कहाँ कहाँ टपकने लगा। अब बाबा अपने कमरे में हैं, बाबा की नींद फिट गई कि इतनी बारिश पड़ रही है, तो बेचारे बच्चे टेंट में पता नहीं कैसे सोए होंगे, पानी गिरता होगा, क्या हुआ होगा। तो बच्चों को जाके देखता हूँ, तो इतनी बारिश में बाबा बच्चों को देखने के लिए बाहर निकले। तो ड्रामा अनुसार मैं भी जागी थी, मैं भी बाबा के साथ में चल पड़ी। तो जब हम टेंट के दरवाजे पर आए
तो बाबा खड़े हो गए, मैं भी स्तब्ध हो गई, क्योंकि सारी 15-20 खटिया के ऊपर सभी बाबा के बच्चे ऐसे दिखते थे जैसे कोई फरिश्ते बैठे हैं। सभी योग की मुद्रा में योग करने बैठे थे। अब बाबा आ गए, सभी का ध्यान भी गया, तो सभी खुश हो गए। बाबा ने कहा बैठे रहो बैठे रहो। बाबा आए, एक एक को दृष्टि दी। दृष्टि देने के बाद बाबा ने सभी बच्चों को कहा सभी मेरे साथ चलो। सभी बाबा के साथ साथ कहाँ गए पता है आपको? बाबा सभी बच्चों को अपने कमरे में लेके गए और कमरे में ले जा करके सबको बिठाया और फिर भोली दादी को बुलाया। तो भोली दादी आई तो बाबा ने कहा देखो मेरे बच्चे इतनी बारिश में बाबा को याद कर रहे थे, फरियाद नहीं कर रहे थे। और आज हम लोग क्या करते हैं, कितनी फरियादें करते हैं। तो ये बच्चे तो वर्षा बारिश गिर रही थी, पानी भी टपक रहा था, फिर भी ये बच्चे बाबा को याद करके बैठे थे। तो अभी तुम इन बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना के लाओ। भोली दादी भी एकदम बाबा की आज्ञाकारी बच्ची थी, तो उन्होंने तुरंत आज्ञा को मान्यता दी और कहा जी बाबा, और वो हलवा बनाने लगी। तब तक बाबा हम बच्चों को सभी को पूछने लगे उनका हाल चाल, कौन कहाँ से क्या, सब की बातें सुनकर कुछ दो ज्ञानामृत की बातें भी उनको देने लगे। बस तब तक हलवा बन के आ गया। जब हलवा बन के आ गया तो बाबा ने अपने हाथों से सभी को गिट्टी भी खिलाई और अपने हाथों से सभी को हलवा दिया। बोलो ऐसी पालना कोई करेगा? ये बेहद के माता पिता थे जिन्होंने हमारी ऐसी सुंदर पालना की। बस उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने टेंट में गए। तब तक बारिश भी बंद हो गई। सभी तैयार होके पढ़ाई के लिए क्लास के अंदर आकर के पहुंचे। अब क्लास का भी ऐसा था कि बाबा पहले खुद 15 मिनट योग की दृष्टि देते थे सभी बच्चों को। अभी तो देखते हैं योग कोई भी कराता है, टीचर कभी बैठती है कभी नहीं बैठती है, फिर कोई भी बैठ जाता है और उसके पश्चात मुरली सुनाने टीचर बहन आती है। बाबा कहते थे कि नहीं, पहले टीचर योग करावे, दृष्टि देवे, ताकि टीचर को भी अच्छी तरह बाबा की याद आवे और वो विदेही स्थिति में स्थित होकर के फिर बच्चों को मुरली सुनावे, तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ये थी बाबा की भावना। तो बाबा पहले योग कराते थे, फिर दृष्टि, पहले मम्मा कराती थी योग, फिर मम्मा थोड़ी वाणी चलाती थी, उसके पश्चात बाबा आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, फिर बाबा मुरली सुनाते थे। और फिर मुरली सुनाने के पश्चात क्या होता था, बाबा खुद बाउल या थाली के अंदर टोली लेकर के और सभी बच्चों को उनके स्थान पर जाकर बाबा खुद टोली बांटते थे। देखो ये फोटो में आप देख सकते हो कि बाबा कैसे सभी को टोली दे रहे हैं। साथ में ब्रिजेंद्रा दादी जो बाबा की पुत्र वधू है, वो ब्रिजेंद्रा दादी के साइंस सेंटर पर हम वहाँ के स्टूडेंट थे और हम वहाँ पढ़ाई पढ़ने जाते थे। पहला सेंटर उनका मुंबई के अंदर ब्रिजेंद्रा दादी के थ्रू ये घाटकोपर खुला। और घाटकोपर का ये अहो सौभाग्य कि घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है ना,
वो भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक बाबा, यानी इन तीनों बाबाओं ने किया। ये देखो बाबा घाटकोपर सेंटर के नीचे कंपाउंड में गाड़ी खड़ी है और बाबा कार में, काकू भाई की कार में बैठे हैं। ब्रिजेंद्रा दादी खड़ी है, आगे मैं भी खड़ी हूँ छोटी उम्र की। सेंटर खुलने के बाद फिर काकू भाई भी खड़े हैं और उषा बेन भी पीछे दिख रही है, रमेश भाई की। इस प्रकार बाबा के पास बाबा को लेकर के आए घाटकोपर। बाबा ने आके घाटकोपर सेंटर का उद्घाटन किया। तो घाटकोपर सेंटर के उद्घाटन पर भोग लगाया गया। भोग लगाने लौकिक माँ विजय बहन बैठी, क्योंकि वो ध्यान में जाती थी, तो इसीलिए भोग भी उसने ही बाबा के आगे बैठ के लगाया। और भोग लगाने के पश्चात बाबा ने नाश्ता किया, भोजन किया। बाबा काफी समय तक हमारे पास वहां रुके भी। बाबा ने पूरे घर को देखा, पूरा सेंटर देखा, कहाँ क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो बाबा को 2-3 बातें इतनी अच्छी लग गई, तो बाबा ने कहा मैं अभी सभी बच्चों को तुम्हारे पास भेजूंगा सेंटर देखने के लिए। एक तो दरवाजे के पीछे मेरा पता नहीं चलता था कि पीछे कबट है, आगे से ऐसे लगे दरवाजा है, पीछे पूरा कबट होता था। तो बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर बाबा ने देखा हम लोगों ने जो गोदरेज के कबट होते हैं, उन कबटों के अंदर जो कपड़े रखे थे, वो गुजराती घरों के अंदर अक्सर गठड़ियां बनाई जाती है। तो वो गठड़ियों के अंदर अलग अलग सभी गठड़ियां बनी हुई थी, उस पर चिटकियां लगी हुई थी। तो बाबा ने वो देखा, तो बाबा को ये बात भी बहुत अच्छी लगी। बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बाबा ने जब किचन देखा, तो किचन के अंदर भी सभी व्यवस्थित, सभी बर्नियां, उन पर चिटकियां और साफ, क्लीन, नीट। वैसे भी गुजरातियों के किचन जो होते हैं वो बड़े क्लीन नीट होते हैं। तो बाबा ने ये देखा, तो बाबा को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। फिर हम मधुबन में तो जाते रहते थे, पर मम्मा का भी आना जाना, बाबा का भी आना जाना मुंबई में बहुत होता था। तो मुंबई में मम्मा भी बहुत समय आई, तो फिर हम लोगों ने मम्मा को भी निमंत्रण दे करके और घाटकोपर में बुलाया। ये आप देख रहे हो, मम्मा के साथ मैं खड़ी हूँ, काकू भाई खड़े हैं और कुछ माताएं भी खड़ी हैं। तो मम्मा आई घाटकोपर सेवा केंद्र पर। घाटकोपर सेवा केंद्र पर मम्मा ने आकर के मुरली चलाई, नाश्ता किया, भोजन भी किया। और भोजन देखो सभी प्यार से खिला रहे हैं। हमारी लौकिक माता जी विजया बहन चम्मच से मम्मा को खिला रही है, ब्रिजेंद्रा दादी देख रही है। पीछे पार्वती माता जो उन दिनों में जलगांव मालेगांव जोन की इंचार्ज हुआ करती थी, वो है। साथ में अन्य भी कई माताएं, मैं भी खड़ी हूँ। तो ऐसे मम्मा को हम लोगों ने बहुत मम्मा की मुरली सुनी, पालना ली और मम्मा का अनुभव भी किया। ये सायन सेवा केंद्र पर मम्मा का फोटोग्राफ है, जहाँ मम्मा नीचे बैठकर हम सभी के साथ ब्रह्मा भोजन कर रही है। मेरे साथ मेरी लौकिक बहन है दाई साइड में, बाई साइड में नीमू बहन जो कि सरला बहन की बड़ी बहन थी, वो भी खड़ी है। और नीचे बैठी है वो सरला बहन, नीमू बहन
भारती बहन की नानी माँ। तो वो नानी माँ है, मम्मा के बाजू में लौकिक माँ है, फिर मम्मा की ब्राह्मणी जमुना है, फिर बाबा की पुत्र वधु ब्रिजेंद्रा दादी है और काकू भाई बैठे हैं। इस प्रकार छोटी सी जगह में भी ब्रह्मा भोजन होता था और सभी ब्रह्मा भोजन माँ के साथ बैठ करके प्यार से हम सभी ने किया। मम्मा की मुरली सुनते थे और मम्मा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में, जब हम मधुबन में थे तो भोली दादी के पास जो अनाज आता था उसको साफ करना होता था। अब अकेली भोली दादी तो सभी का इतना अनाज साफ नहीं कर सकती, तो इसीलिए बाबा मम्मा, तो मम्मा क्या करती थी कि वो अनाज एक पैसेज में, एक बाजू बाबा के ग्रुप के भाई बहन, एक बाजू मम्मा के ग्रुप के भाई बहन, बाबा भी बैठते थे अनाज साफ करने और मम्मा भी बैठती थी, सभी मिलकर के अनाज साफ करते थे और भोली दादी को अनाज साफ करके देते थे। कभी सब्जियां काट के देते थे, वो भी इसी प्रकार बाबा भी होते थे, मम्मा भी होती थी। एक बार पता है बाबा ने क्या किया, बाबा चाय वाला बन गया। बाबा किचन में, अभी कोई पॉश किचन तो था नहीं, रफ रफ किचन था। रफ जो कोटा लादी होती है वो एक लादी ऊपर रखी, दो नीचे रखी, वो बैठने का कुर्सी बना दिया गया था। ऐसे ही उससे लंबी दो लादियां रखी, उस पर कोटा लादी रखी, वो हमारा टेबल हुआ करता था। तो बाबा एक बार आके अचानक सुबह सुबह 5 बजे में वो कोटा लादी की कुर्सी पे चढ़ गए और चढ़ करके बाबा बोलने लगे, जैसे वो चाय वाले होते ना, चाय बेचते हैं, देते हैं। बाबा बोले, चाय वाला चलो चाय लो, चाय लो। फिर बीच बीच में कहता था, अरे कौन चाय पिलाता है, कौन है, देखो कहाँ से आया है। तो बाबा ऐसे किटली लेके सभी को चाय देते थे। फिर क्या होता था मजा, कि जो चाय नहीं पीते थे ना वो भी चाय लेने आ जाते थे, और कोई कोई एक आध ने तो 2 बार भी चाय लिया। क्यों? अरे भगवान ब्रह्मा तन से स्वयं चाय पिलाता है, तो क्यों नहीं हम चाय पिए। तो लो, आप लोगों को भी मैं चाय देती हूँ, आप भी सभी चाय पिए, चाय स्वीकार करें। अच्छा, फिर मैं तो बाबा को रोज पत्र लिखती थी, क्योंकि बाबा से ही पत्र व्यवहार होता था, जो भी मन की बातें होती थी। मेरा तो संबंध, सर्व संबंधों में मैंने बाबा को ही अपना संबंधी बना दिया था। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये शुरू से मेरी धारणा बनी। तो मैं बाबा को अक्सर रोज पत्र लिखती थी, परंतु भेजती थी 1-2 दिन के बाद। मेरे पत्र बाबा वहाँ रात्रि क्लास की सभा में भी कहते थे कि सुनाओ, बच्ची बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखती है। फिर हम पत्रों के प्रत्युत्तर का, जवाब का इंतजार करते थे। तो बाबा के पत्रों का इंतजार तभी पूरा होता था हमारा, चाहे कितने भी हाथ में लिफाफे हो, पोस्ट से आए हुए, हमारी दीदी ब्रिजेंद्रा दीदी के हाथ में, परंतु जब तक उसमें लाल अक्षर वाला कागज न निकले तब तक हम अधीर रहते थे कि अभी तक बाबा का पत्र निकला नहीं। जैसे ही लाल अक्षर वाला कागज निकलता था, बस हमारी खुशी का पारावार नहीं। इतने हम खुश हो जाते थे कि बात मत पूछो। लाल अक्षर है, लाल अक्षर है, ये अंदर में खुशी बढ़ जाती थी। और फिर बाबा पत्र भी बहुत, इतने अच्छे अच्छे अलौकिक ढंग के अलौकिक पत्र होते थे।
मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ। ये मेरे को लिखा है 18/11/65 नूरे रतन नलिनी बेटी प्रति। बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार। बात समाचार कि तेरे जैसी सच्ची दिल वाली बेटी कोई मुश्किल है। देखो बच्ची देखो बच्ची, महारथियों को तूफान बहुत आते हैं, सो तो बाबा भी समझाता है, इनसे बचना है। वास्तव में बाबा सच लिख रहे हैं कि बॉम्बे में सर्विसेबल तेरे जैसा कोई नहीं, इस कारण ही तूफान आते हैं। तू बहुत नाम निकालने वाली हो और वंडरफुल सर्विस करने वाली हो। बाबा कहे अगर हॉल मिल जाए तो हर एक एसोसिएशन के लिए निमंत्रण कार्ड छपवा के उनकी सेवा करो। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा, कभी 4 पेज कभी 6 पेज। और ये अक्षर आपको पता हो कि बाबा जो अक्षर लिखते थे वो सिंधी है, और ये सिंधी लिपि जो है उर्दू की तरह है, तो इसको राइट से नहीं लिखा जाता, लेफ्ट से वो लिपि आगे बढ़ती है। अभी हम तो सिंधी जानते नहीं थे, तो फिर ईशु दादी जो है वो बाबा के लिखे हुए पत्र के ऊपर हिंदी में हम लोगों को, ब्लू अक्षर भी आप देख रहे हैं कि ब्लू अक्षर में ऊपर ईशु दादी लिखती थी और हम लोगों को भेजती थी। तो इस प्रकार हमारा पत्र सायन सेवा केंद्र पर आता था। दीदी हमें बुला करके और वो पत्र देती थी। सारे सभा में, क्लास में वो पत्र सुनाए जाते थे। बस पत्र आया कि नहीं आया, हम फिर से लिखना चालू कर देते थे। इस प्रकार बाप दादा के साथ खेले, खेले भी, क्रिकेट खेला। फिर हमने वो कंपटीशन में जैसे आलू बटोरते हैं वो आलू गेम खेली। फिर गोटी चम्मच वो भी खेला। सुई में धागा पुरोया वो भी खेला। फिर कार्ड्स भी खेले। फिर मुख्य खेल जो रोज खेला बाबा के साथ, मैंने खास करके बैडमिंटन। इतनी बड़ी उम्र में भी बाबा फर्स्ट क्लास हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे। और खेलते खेलते भी बाबा, देखो बाबा को नहीं भूलते थे। बाबा जब कॉक को मारते थे तो ये लो शिव बाबा। फिर हमको पूछते थे शिव बाबा को याद करके मारा, शिव बाबा को याद करो, किससे खेल रही हो, कौन साथ में है, नशा चढ़ता है, ऐसे कुछ कुछ भी बाबा बोलते जाते और हमारी खुशी को बाबा 4 चांद लगाते। इस प्रकार कुछ समय बाबा हम लोगों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। बाबा के आगे गीत गाए, डांस किए, बाबा को कविता बना के सुनाई, गीत बना के सुनाया, भाषण करना बाबा ने सिखलाया। क्या बातें बाबा ने नहीं सिखाई मैं आपको क्या बताऊं। क्या उठना, क्या बैठना, क्या रॉयल्टी। बाबा मुझे कहते थे जेंटलमैन। कमरे में जाती थी तो कहता था हेलो जेंटलमैन, आओ आओ। अब जेंटलमैन क्यों कहते थे? क्योंकि मैं थोड़ी टिप टॉप रहती थी। कभी भी 24 घंटे जब भी मुझे देखेंगे मैं सदैव टिप टॉप ही होती थी, तो बाबा मुझे जेंटलमैन कहते थे। हमारी लौकिक परिवार को बाबा ने टाइटल दिया था हैप्पी फैमिली। और बाबा ने मुझे तो बहुत सारे टाइटल दिए पत्रों के द्वारा, कभी ज्ञान बुलबुल, कभी ज्ञान मैना, कभी ज्ञान का मोर, तुम मेरा नेशनल बर्ड, ज्ञान मोर हो, ऐसे ऐसे बाबा लिख के भेजते थे। हाँ, और साथ में
इशारा भी किसी अवगुण का दे देते थे। ऐसे नहीं समझना सिर्फ महिमा ही महिमा करते थे, पर बड़े प्यार से। बाबा कहते ना, मखमल का जूता भी मारना, मानी भी देना। तो बाबा बहुत प्यार से लिखते थे, तू मेरा नेशनल बर्ड ज्ञान मोर हो, परंतु पांव जरा टेढ़ा है। सुना? तो फिर हमको समझ में आ जाता था कि बाबा मेरे किस अवगुण के प्रति मुझे ये निर्देश कर रहे हैं। कभी हम बाबा के आगे गीत गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे, बाबा हमारे गीत का जवाब गा करके सुनाते थे, क्योंकि बाबा खुद गीत लिखते थे। बाबा खुद गीत लिखकर बच्चियों को, उस समय की जो दादियाँ दीदियाँ होती थी, उनको देते थे। मम्मा उस पे तर्ज बनाकर और वो गीत गाती थी। इस प्रकार बाबा भी जौहरी तो थे ही, तो इसीलिए हम बच्चों को सदैव तीसरे नेत्र से, यानी दीर्घ दृष्टि से, 3 कालों को ध्यान में रखते हुए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वो देखते हुए, और तीनों कालों का हमको ज्ञान बाबा देते थे। जैसा हमारा भविष्य, जैसा हमारा भूतकाल, दोनों की टैली जब होती थी वर्तमान में, तो बाबा हमको फिर ये सब बताते थे, कहते थे, सुनाते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हमने बाबा के द्वारा ज्ञान अमृत का पान नहीं किया। कभी बिना सौगात के हमें खाली हाथ बाबा ने नहीं भेजा। और मुख्य बात, हमने कभी बाबा मम्मा के चेहरे पर कभी उदासी, कभी निराशा, कभी जोश, कभी क्रोध, कभी किसी बच्चे को डांटते हुए कभी नहीं देखा। कभी नहीं। कभी इधर उधर की कोई बात मम्मा बाबा के मुख से निकली हो, कभी नहीं। मम्मा तो कभी कोई फरियाद करने जाता था तो मम्मा एक की बात सुनकर तुरंत रिएक्शन नहीं देती थी। मम्मा पहले पूरी इंक्वायरी करती थी दोनों पक्ष से, फिर दोनों को बुलाकर और फिर वो बात को वेरीफाई करती थी और उनको फिर प्यार से समझाती थी। पर एक बात नोटेड हुई जो मुझे बचपन में ही, मम्मा के पास जब कोई फरियाद लेकर आता था तो पहले उसकी फरियाद सुन लेती थी, उसको समझा भी देती थी। फिर मम्मा उसको कहती थी कि देखो, तुमने फरियाद तो की, लेकिन पता है तुमने अपना भी एक अवगुण दिखा दिया कि तुम फरियाद करती हो, अवगुण देखती हो, अवगुण को तुम आकर के सुनाती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। युक्ति से अपनी उन्नति अर्थ अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और पूछना चाहिए कि इसमें मेरी गलती क्या और मुझे आगे अभी बढ़ना कैसे है। तो वो मम्मा सिखाती थी। इस प्रकार बहुत हम लोगों ने मम्मा बाबा की पालना ली। मम्मा के साथ हम घूमने भी गए, समुद्र किनारे गए, स्नान भी किया मम्मा के साथ। तो बहुत हमारे दिन बचपन के इतने प्यार भरे बीते कि आज भी हम उस बचपन को याद करते हैं। तो बचपन तो कभी लौट के आता नहीं। हाँ, आएगा, लेकिन कितने सालों के बाद? 5000 वर्ष के बाद वो दिन आएंगे फिर से, और हम फिर से बाबा मम्मा की पालना लेंगे। तो सुना सभी ने, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने सब शॉर्ट में बताया। मैं अगर आपको विस्तार से शब्दों का लालित्य भर के या विश्लेषण डाल करके अगर मैं आपको सुनाती गदगदित हो करके,
तब तो आपकी आंखों से भी झर झर झरना बहना शुरू हो जाता और आप लोगों को ये लगता कि अरे हमने तो बाबा मम्मा को देखा नहीं। हाँ, हमारे सामने माताएं मुस्कुरा रही है। माताएं, आप लोगों का तो बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। पता है, बाबा माताओं को बहुत प्यार करता था। बाबा जब मुरली सुनाने आते थे ना, तो बाबा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, बाबा की खड़ाऊ की आवाज, चाकड़ियों की आवाज से पता चलता था कि बाबा नजदीक नजदीक आ रहा है। क्लास में बाबा प्रवेश करता था, हिस्ट्री हॉल, तो दरवाजे के बाजू में पहले माताएं बैठती थी, फिर बीच में गैप और दूसरी तरफ भाई सभी बैठते थे। तो बाबा का पहले माताओं के आगे आना होता था। बाबा आके माताओं के आगे खड़े हो जाते थे और फिर माताएं, बताओ बाबा क्या करता होगा माताओं को देख के? हाँ, बाबा आकर के वो विश्व का मालिक, जगत गुरु, जिन गुरुओं ने आपको अपने पांव छूने से मजबूर किया, लेकिन ये जगत गुरु, गुरुओं का गुरु, गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, तो गुरुओं का गुरु, जगत गुरु शिव बाबा, जो एक था, एक है, एक ही रहेगा, वो आकर के माताओं को कहता था, वंदे मातरम। सुना माताएं, किसने वंदना की? हाँ, स्वयं प्रभु ने आप लोगों को वंदना की। तो मैं भी आप सभी माताओं को वंदना करके कहती हूँ, वंदे मातरम। आप माताएं नहीं होती तो हम कहाँ से आती? हमारा भाग्य थोड़ी ही बनता। हमें भी लौकिक माँ ज्ञान में लेकर के आई, तो जन्म भी मेरा अलौकिक माँ मम्मा से हुआ, पालना कायदे मुजब मम्मा और बाबा से हुई। इस प्रकार सारा जीवन गया। अभी तो बहुत सारी ढेर बातें हैं मेरे पास, आप रोज रोज भी सुनो ना तो मैं रोज सुना सकती हूँ, परंतु अभी हमारा समय कहता है कि कुछ तो हमें ईश्वरीय मर्यादा, समय का भी हमें सम्मान करना है। तो समय मेरा पूरा हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी का, आप सभी माताओं का और हमारी जो भी टीचर्स बहनें आई हैं और जो भी हमारे बाबा के लाडले भाई बच्चे आए हैं, सभी का मैं सम्मान करती हूँ इन फूलों के द्वारा। तो आप सभी स्वीकार करें, दो हाथ से ले आप। सुषमा बहन, विशेष आपका सम्मान और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुषमा बहन को तो हम मुंबई में थी, कोलाबा सेंटर पर, तब से जानते हैं। मेरी प्रिय सखी है और हमने बहुत आपस में दिलदार बनके दिल की बातों की लेन देन भी की है। मेरा हो सौभाग्य रहा कि ऐसी मीठी मीठी बहनें, जो कि मुझे अपना समझकर, अपने दिल की बातें बताकर, अपनी समस्याओं को सुलझाने मेरा सहयोग लेती है और मैं दे पाती हूँ। तो ये सुषमा बहन, आपके लिए बहुत बरसों से आप पुरानी होकर के, पुरुषार्थ करके, त्याग तप सेवा करती आई हो, तो आपको मैं ये विविध फल देती हूँ। आप भी खाना, सभी को खिलाना। देखो, दाड़िम है, सफरजन है, आम है, मौसम्बी है, संतरा है, और देखो सुषमा बहन, ब्राह्मणों को क्या नहीं मिले तो ब्राह्मण
तुरंत सामने से मांगते हैं। क्या मांगते हैं ब्राह्मण बताओ? राइट राइट बता रहा। तो ये मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास पेड़े प्योर दूध के पेड़े सभी ने अभी सुषमा बेन के पीछे पड़ना कि हमको खिलाओ। सुना? सुषमा बेन आपको खिलाएगी, उनकी दिल बहुत बड़ी है। बोलो, अभी मैं आपके मुंह में डालती हूँ, आप मुंह खोलो और मैं आपके मुंह में डालती हूँ। शिव बाबा को याद करके लो 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 लो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आप सभी थोड़ा शांत रहे। आपने ओम मन में शांति। भी एकदम ऐसे लगा जैसे रूबरू होके क्लास कराए, स्वागत किया और आपने सबको टोफी खिलाई, मुझे पर्सनल फूड खिलाया। ये सब बहुत अच्छा लगा। स्थूल सूक्ष्म दोनों ही हम एकदम फ्रेश हो गए हैं। मैं समझती हूँ हमारे सब भाई बहने भी एकदम फ्रेश हो गए होंगे। हमें बहुत खुशी हुई। काकू भाई की भी याद आई, विजय बहन की भी याद आई और आपका तो मेरा पर्सनल मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं कई बार आपको याद करती हूँ, कोई समस्या आती है तो हम आपको याद भी करते हैं। इस रीति से समय प्रति समय बॉम्बे में भी आपने हमें बहुत सहयोग दिया और अभी भी मधुबन भी मिलते हैं तो भी आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। क्योंकि पुरानी दीदी आप हैं तो स्वाभाविक है वर्तमान समय तो हमें ऐसी आप जैसी बहनों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपके सभी भाई बहनों का थैंक्स। और आपने खास आप इतना सब टीवी में प्रोग्राम देते हैं वो भी टाइम निकाल करके आपने 1 घंटा दिया, वो हमें बड़ी खुशी हुई। आपका टाइम दिया और एक ही बार में आपने हाँ भी कर दी। इतनी बड़ी दीदी होते हुए तो इसलिए बहुत बहुत आपका आभारी हैं, थैंक्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पेड़ा, आपने जो पेड़े खिलाए, हम जब ये नेक्स्ट गुरुवार देखेंगे भाई बहनों को बुलाकर खास पेड़ा जरूर खिलाएंगे ताकि आपकी याद हमें आ जाएगी। क्योंकि गुरुवार भोग होता है तो इसलिए नेक्स्ट गुरुवार हम आपकी तरफ से सभी भाई बहनों को जो भी आएंगे उनको हम जरूर टोली खिलाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स। आपका थैंक्स ज्यादा। इतनी बड़ी दीदी होते हुए हम छोटी बहनों का अपने एक मान रखा प्रोग्राम दे करके मुझे बहुत खुशी हुई थी रियली। काकू भाई और विजय बहन को जब अम्बाला में मेला लगा था तब मैं वहां थी, हमारे लौकिक घर भी आए थे, बड़े खुश हुए थे हम, अब तो हम छोटे भी थे। इसलिए आपकी बहन का वो गीत बहुत अच्छा लगता है जो कई बार बाबा के सामने बड़ी बहन डांस करती थी, प्यार किया तो डरना क्या। बहुत अच्छा डांस करती है। आप दीदी थोड़ा गीत सुनाए ना, कोई भी 1-2 पैरा। हाँ जरूर। गला तो आप देख रहे हो, कोई हर्जा नहीं है, खांसती रही, पानी पीती रही। अच्छा,
2 लाइन में सुनाती हूँ और एक स्टैंजा। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा। देखो आज अंधेरा, दर दर भटके आत्मा, ढूंढे सवेरा, बाबा देखो हे बांधिए जीवन डोर, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न को। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट योग करेंगे, साइलेंस में बैठ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी योग करो, अभी सब योग करो। हमारे कुमार और भाइयों को मेरा विशेष याद प्यार रूहानी आप स्वीकार करें। लौट के आजा मेरी नींद, लौट के आजा मेरी नींद, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरी नींद। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे नींद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 ओम शांति।
नहीं म्यूट बंद कर वो